नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके ने, जहां कि वो आने वाले 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। उसके बाद पुनः वक्री से मार्गी हो जाएंगे और फिर 4 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में इनका ट्रांजिशन होगा। तो ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए यानी कि आपके लिए शिक्षा, मान सम्मान, धन, विवाह, संतान, ऊंचाई के कारक ग्रह बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आए हैं, इस विषय पर बृहद चर्चा हमारी जारी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे वह आपकी चंद्र राशि है। हालांकि आपको भी यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब चर्चा होती है गोचर में लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रहों की, चाहे फिर वह राहु केतु हो, शनि हो या फिर देवगुरु बृहस्पति, इनके गोचर को समझने के लिए चंद्र राशि के अलावा लग्न राशि के आधार पर भी समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी सटीक फलादेश निकल करके आता है। अब देखिए, बृहस्पति किस प्रकार से वक्री हुए हैं, तो शत्रु राशि में वक्री हुए हैं। वृषभ राशि बृहस्पति की नैसर्गिक शत्रु राशि है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ तो श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही साथ जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ उससे ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, आपको तो मालूम ही है। इसलिए यह गोचर कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ होगा, जिसे समझने की ज़रूरत होगी। अब देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपके सेकंड हाउस यानी कि दूसरे घर में वक्री हुए हैं। और उनके लिए किस प्रकार से वक्री हुए हैं, तो भाग्येश और व्ययेश बनकर, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बनकर के दूसरे भाव में वक्र हुए हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। भाग्येश होने के चलते तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन द्वादशेश यानी कि व्यय भाव के भी स्वामी बन रहे हैं, इसलिए कुछ मामलों में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। जी हाँ, अगर आप अपने फिजूल के खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर इससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। हालांकि बृहस्पति का भाग्य भाव के स्वामी होकर के सेकंड भाव में गोचर करना, इसे महाधनी योग कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए, अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी बृहस्पति के द्वारा किसी भी प्रकार से धन योग बनाया गया होगा, तो निश्चित तौर पर इस समय गोचर में उस धन योग को एक्टिव कर देंगे। फलतः आपके जीवन काल में धन का आगमन मजबूती से होगा और धन का संचयन भी होगा। यहाँ पर बृहस्पति आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे, कई लोग आपकी वाणी से प्रभावित भी होंगे, लेकिन द्वितीय स्थान आपके कुटुंब परिवार का होता है। तो ऐसे में कुटुंब परिवार के मध्य बातचीत करते समय आपको शालीनता बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपके अपने ही आपकी वाणी के प्रभाव के चलते शत्रुवत व्यवहार करेंगे। हालांकि ससुराल पक्ष का लाभ आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से या तो आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है या फिर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति सेकंड हाउस में है, 12वें भाव के स्वामी बन करके, इसलिए फिजूल खर्ची पर तो आपको नियंत्रण करना ही है। साथ ही साथ इस समयावधि में आपको घूमने फिरने जाने के लिए कई मौके आपको प्राप्त होंगे, जहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि पैसा को आप किस प्रकार से खर्च करते हैं। जी हाँ, अगर आप दान पुण्य के कार्यों में करते हैं पैसा को खर्च, तो इससे वह फिर से रिटर्न होकर के आपको प्राप्त होगा। लेकिन बेमतलब की चीज़ों में बर्बाद कर देंगे तो यह कोई बात नहीं हुई। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि बृहस्पति विवेक
समझदारी और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, इसलिए इस समयावधि में आपके अंदर भी, आपके पर्सनैलिटी में ये सभी चीज़ें जागृत हो जाएंगी। अब देखिए, इनकी दृष्टियों को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। बृहस्पति आपके दूसरे घर में है, तो इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? पांचवी दृष्टि आपके षष्ठ भाव में। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमय कहा गया है। षष्ठ भाव किस चीज़ का होता है? तो आपको मालूम है, रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों का विचार आपके षष्ठ भाव से किया जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि का पड़ना कहना ही नहीं। इस गोचर काल के दरमियान जहां एक तरफ आपको अपने पुराने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, इस गोचर काल के दौरान आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो समझ लीजिए बृहस्पति का यह वक्री चाल आपको कर्ज को चुकाने के लिए धन आगमन के नए माध्यम प्रदान करेगा और आपके मामा पक्ष को भी आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। कंपटीशन के क्षेत्र में, यानी कि प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपकी ही विजय होगी, चाहे फिर नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी, इस समयावधि में बृहस्पति की कृपा से हर प्रकार से आपसे पस्त हो जाएंगे। और यह समय उन लोगों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं होगा जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। जी हाँ, इसके अलावा बृहस्पति का जो प्रभाव है वह आपके 8वें भाव के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधी 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी, जहाँ के बृहस्पति कुछ मामलों में कारक होते हैं और स्वयं आपके लिए भाग्यश बनते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी, चाहे फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाए। वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी बृहस्पति की 7वीं सीधी दृष्टि बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। जो लोग लॉ फील्ड के स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए तो कहना ही नहीं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। वैसे तो नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद इस समयावधि में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है। लाभ भाव से शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए कर्म भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का होना कार्य क्षेत्र में अद्भुत परिणाम आपको प्रदान करेंगे। यूँ समझ लीजिए, कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा, जिससे आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी और बॉस भी आपके काम से प्रभावित होकर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के भी प्रबल योग बने हुए हैं। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, वर्तमान में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। इसके अलावा इस समय को उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है जो एडवाइजर हैं, यानी कि सलाहकार हैं, सलाह देने का कार्य करते हैं। उन लोगों को निश्चित तौर पर बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी बनकर के 8वें भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय को जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए उत्तरोत्तर उत्तम होता चला जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी आपकी रुचि विशेष रूप से जागृत होगी। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। इस समयावधि में छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय बढ़िया रहने वाला है। हालांकि आपको एक बार फिर से याद दिला दिया जाता है, अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। बाकी हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप सबसे पहले तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और हो सके तो गुरुवार के गुरुवार प्रत्येक सप्ताह
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी आपको अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।